आइए भिन्नों के सिंपलेस्ट फॉर्म अर्थात सरलतम रूप के बारे में बात करते हैं। आइए हम उदाहरण के लिए इन दो भिन्नों को लेते हैं, 16/40 और 10/25। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अर्थात समतुल्य भिन्नों के बारे में पहले से ही जानते हैं। इसीलिए यदि हम अंश और हर को समान संख्या से विभाजित या फिर गुणा करते हैं तो हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है जो मूल भिन्न के बराबर होती है। तो जब हम भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करना चाहते हैं तो हम अंश और हर को एक समान संख्या से विभाजित करते हैं और हमारा उद्देश्य ऐसी भिन्न तक पहुंचना होता है जिसमें अंश और हर का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए यदि हम यहाँ पर 16 और 40 को 8 से विभाजित करें तो हमें 2/5 प्राप्त होता है और यहाँ 2 और 5 का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये भिन्न का सरलतम रूप है। इसी प्रकार हम 10/25 को भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं यदि हम अंश और हर को 5 से विभाजित करें तो। लेकिन ऊपर वाली भिन्न में हमने अंश और हर को 8 से विभाजित करने का निर्णय लिया था और यहाँ पर हम अंश और हर को 5 से विभाजित करने का निर्णय ले रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हमें किस संख्या से विभाजित करना होगा? शुरुआत में प्रयत्न और त्रुटि विधि से हम यह ज्ञात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं तो आपको अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों के बारे में पता चल जाता है और जब आप अंश और हर को इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित करना चालू करते हैं तो आप इसके सरलतम रूप तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए हम भिन्न 16/40 को दोबारा से देखते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखें, अंश और हर ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों को 2 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें 8/20 प्राप्त होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंश और हर की ये दोनों संख्याएं एक बार फिर से 2 से विभाज्य हैं। तो हम इनको 2 से विभाजित कर देते हैं और हमें इससे 4/10 प्राप्त होगा। और एक बार फिर मैं अंश और हर को 2 से विभाजित कर सकता हूं जिससे मुझे 2/5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कई चरणों के बाद मैं 2/5 तक पहुंच गया। इसी प्रकार यदि आप अंश और हर के अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं तो आप इन गुणनखंडों से अंश और हर को विभाजित करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक आपको ऐसी भिन्न ना मिल जाए जिसका अंश और हर का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इस भिन्न का सरलतम रूप कहेंगे। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, 21/56। इस भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने से पहले आइए देखें कि हम 21 को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें 21 के अलग अलग गुणनखंडों के बारे में पता चलेगा और इसी प्रकार हम 56 के लिए भी कर सकते हैं। 56 को हम 7x8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 को देख सकते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर अंश और हर को 7 से विभाजित करेंगे। तो जब हम 21 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है और जब हम 56 को 7 से विभाजित करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम 3 और 8 को विभिन्न तरीकों से लिखने का प्रयास करते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x1 और 8 को हम लिख सकते हैं 4x2 या फिर 2x2x2 या फिर 8x1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 3 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में एक के अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 और 8 का। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 21/56 का सरलतम रूप है। आइए अब हम जल्दी से एक और उदाहरण देख लेते हैं, 30/66। तो यहाँ पर हम 30 और 66 को कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 6x5 और 66 को हम लिख सकते हैं 6x11।
और सरलतम रूप ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अंश और हर से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को निरस्त कर दें। आप यहाँ 30/66 को इस प्रकार भी लिख सकते थे, 30/6 66/6, क्योंकि आप जानते हैं 30 और 66 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 5/11 प्राप्त होगा, जो कि आपको यहाँ पर भी मिल रहा था। क्या यहाँ पर अब 5 और 11 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5/11 इस भिन्न का सरलतम रूप है। ऐसा ही एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 20/10। आप 20 को 10 से सीधा विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ अंश में 20/10 और हर में 10/10 होगा, जिससे हमें 2/1 प्राप्त होगा, जो कि 2 के बराबर ही है। क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 सरलतम रूप होगा। इसीलिए यदि आप अंश और हर को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित करके ऐसी भिन्न पर पहुंचते हैं जहां पर अंश और हर का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो वह भिन्न उस भिन्न का सरलतम रूप होती है।